डेवलपर वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्कोप एंड वेरिएबल रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट वन भी निकल चुका है जिसके अंदर हमने स्कोप एंड वेरिएबल रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। वीडियो काफी लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करें। तो आज वो जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको हम कवर करेंगे। एंड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है जिसके अंदर ये सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी। तो अगर आपसे कोई वीडियो छूट गई है, मिस हो गई है, तो आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है। तो जैसे कि आप स्टार्टिंग से अगर मुझे फॉलो करते आए हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको गैस करना होता है, राइट। उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है, राइट। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन हमको कह क्या रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन बनाया है टेस्ट नाम से, एंड उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वेर ए इक्वल्स टू 10। एंड उसके अंदर एक कंडीशन है, इफ ट्रू देन वो अंदर आएगा। एंड उसके बाद एक और सेम वेरिएबल बनाया है ए नाम से, एंड उसके बाद यहाँ पर कंसोल हुआ है, एंड उसके बाहर भी कंसोल किया है, एंड फाइनली इस जो फंक्शन उसको कॉल किया है। तो इसका आप खुद से पहले सोचो क्या आंसर आएगा, उसके बाद आप आउटपुट देखना। तो मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर आके इसको रन करता हूँ। तो इसका जो आउटपुट है वो 2020 आया है, राइट। आपका भी 2020 आया है तो कमेंट में यस लिखिए, अगर नहीं आया है तो वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है। सबसे पहले वेर ए इक्वल्स टू 10 हमने बनाया था, एंड उसके बाद मैंने कंडीशन बनाई। आप सबको पता है जब कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ के अंदर आता है, अगर फॉल्स होती है तो वो एल्स में जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ट्रू है, यानी कि कंडीशन किस में आएगी, इफ में आएगी। और इफ में आने के बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखिए वेर ए इक्वल्स टू 20, जो कि सेम यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। तो ये जब सिचुएशन आती है तो क्या होता है, जो ए की वैल्यू होती है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ए इक्वल्स टू 10 है और सेम नाम का वेरिएबल मैंने फिर से बना दिया, तो ये वाला जो वेरिएबल है ना उसको ओवरलैप कर देगा, यानी कि उसकी वैल्यू क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है। तो इसको शेडोइंग भी बोलते हैं। सेम वेरिएबल इज री डिक्लेयर, यानी कि री डिक्लेयर हो चुका है, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है, 10 से 20 हो चुकी है। तो जब ये वाली लाइन कंसोल होगी तो उसको वैर ए इक्वल्स टू 20 मिलेगा। ठीक है, इतना तो आपको समझा। और जब ये वाली लाइन कंसोल होगी तो क्या होगा, यहां से हमने वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर दिया है, यानी कि हमने ए की वैल्यू चेंज कर दी है। तो यहाँ पर भी जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 20 आएगा। इसलिए हमको 2020 मिला। अगर मैं यहाँ पर इफ की जगह, ट्रू की जगह फॉल्स कर दूं, तब क्या हमारा आउटपुट आएगा वो भी देख लेते हैं हम। तब हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10, ओनली 10 आएगा। क्यों? क्योंकि इफ के अंदर वही जाएगा जो यहाँ पर ट्रू होगा, जो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया कि फॉल्स है। जब फॉल्स है तो वो एल्स में जाता है, और एल्स हमने यहाँ पर बनाया ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, वो इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, वो इसके अंदर नहीं आएगा। और नहीं आने से जो वेर की जो ए की जो वैल्यू है वो चेंज भी नहीं होगी। तो इसलिए हमको आउटपुट में क्या मिला, 10 मिला। समझ में आया? तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है। तो पहले कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो पहले उसको समझो, अच्छे से देखो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। जैसे अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे ना बिना क्वेश्चन को समझे, तो आप आगे जाके अटकोगे। तो पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर लाइन नंबर 100 पे एक वेरिएबल बनाया है ए नाम से, है ना। उसका टाइप क्या है, लेट है, और उसको असाइन की है वैल्यू ग्लोबल। उसके बाद एक फंक्शन बनाया आउटर करके, राइट। एंड उसके अंदर भी सेम नाम का वेरिएबल लेट ए इक्वल्स टू आउटर बनाया, राइट। अब इसके अंदर एक और फंक्शन बनाया इनर नाम से, एंड उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग ए किया है, एंड इसी के अंदर इनर को कॉल कर दिया, एंड फिर आउटर को कॉल कर दिया। तो अब देखिए लाइन नंबर जब 104 पे आएगा तो उसको कंसोल करना है ए को। किसको कंसोल करना है, ए को। तो पहले मैं इस फाइल को रन कर देता हूं, आप पहले आउटपुट देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो इसका जो आउटपुट है वो आया आउटर। कौन सा वाला ए आया, ये वाला, जो कि हमने रीडिक्लेयर किया, यानी कि पहले से ए था, उसके बाद भी हमने ए बनाया, तो वो वाली कंसोल हुई है वैल्यू, राइट। अब ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जब कंसोल लॉग हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो जब ये वाला जो फंक्शन कॉल होगा तो जावास्क्रिप्ट इसके अंदर ए ढूंढने की कोशिश करेगा।
ठीक है, ए ढूंढने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ए तो बना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने पेरेंट यानी कि अपने ऊपर के जो स्कोप है उसका ऊपर का जो पेरेंट है उसके अंदर वो ए को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो जब वो यहाँ पर आएगा जावास्क्रिप्ट ढूंढते ढूंढते, तो उसको ए यहाँ पर मिल गया। क्या मिला, आउटर। तो जब उसको ए यहाँ पर मिल जाता है तो वो यहीं पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रिंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आउटर प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया, इसको हम शेडोइंग बोलते हैं, राइट। क्वेश्चन में इतना ही था, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले एक फंक्शन बनाया है ऐड नाम से, एंड उसके अंदर दो क्या लिया है, पैरामीटर्स लिए। एंड इस फंक्शन के अंदर कंसोल किया है ए को, फिर ए को डिक्लेयर किया है, फिर वापस से कंसोल ए किया है, एंड फाइनली इस फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स भेजे 5,7। तो जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो हमने 5,7 इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भेजे। जब जावास्क्रिप्ट इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर जब आएगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, 5, एंड 7 बी की वैल्यू क्या होगी, 7। तो जब कंसोल डॉट लॉग ए होगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा, क्या आएगा, 5, राइट। एंड जब एंड उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, ए की वैल्यू को रीडिक्लेयर कर दिया, राइट। तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने क्या देखा था, यहाँ पर देखिए, वेर ए इक्वल्स टू कितना है, 10 है। एंड उसके बाद हमने रीडिक्लेयर किया वेर ए इक्वल्स टू 20। तो इसकी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर ए है, राइट। कंसोल किया, ए को कितना मिला हमको, 5, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू है जो हमने फंक्शन कॉल करते टाइम पे भेजी थी। उसके बाद ये सेम ए की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, रीडिक्लेयर कर दिया है। तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो फाइल को सेव करते हैं और फाइल को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हम मैंने बताया वही सेम आउटपुट आया है, पहले 5 आया फिर 10 आया, राइट। तो 5 ओरिजिनल वैल्यू है, उसके बाद ए क्या हो गया, रीडिक्लेयर हो गया। रीडिक्लेयर होने के बाद ए की वैल्यू चेंज हो गई, 10 हो गई, तो इस वजह से यहाँ पर कंसोल क्या हो गया, 10। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ यहाँ से, एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन का नाम है फंक्शन स्कोप एग्जाम्पल। एंड उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वेर, फंक वेर, और उसको मैंने वैल्यू असाइन की है टेस्ट। एंड फाइनली मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग फंक वेर। फंक वेर क्या है, जो कि यहाँ पर एक वेरिएबल है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, फाइल को रन करूंगा, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा बताइए। इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा, पहले मैं रन कर देता हूँ ना, आप खुद ही देख लो क्या आएगा। इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा रेफरेंस एरर, फंक वेर इज नॉट डिफाइंड। मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि वेर जो होता है ना, वो एक तो होता है हमारा ग्लोबल स्कोप। ठीक है, अब अगर आप वेर को ग्लोबल कहीं पर भी डिक्लेयर करते हो तो आप पूरे कोड के अंदर उसको आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। और दूसरा जो होता है इसका वो होता है फंक्शन स्कोप। यानी कि अगर आपने वेर को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो आप उसको आउट ऑफ द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पे मैंने की थी, मैंने वेर को फंक्शन के अंदर क्या किया, डिक्लेयर किया, और मैंने इसको आउट ऑफ द फंक्शन एक्सेस करने की कोशिश की है। तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग फंक वेर मैं यहाँ लिखूंगा, और ये जो फंक्शन है इसको मैं कॉल कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, अब इस फाइल को रन करूं, तो मेरा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, वो आएगा मेरा टेस्ट अनडिफाइंड। ठीक, तो यहाँ पर जो कंसोल डॉट लॉग है वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि प्रिंट कर रहा है। लेकिन इस फंक वेयर को मैं यहाँ से यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, ये गलत हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्कोप एंड वेरिएबल रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे खत्म हो चुके हैं, एंड इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप मुझे कमेंट करके भी बताओ कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्या मैं किसी और तरीके से पढ़ाऊँ। तो आपका फीडबैक है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से मैं आपको कंटेंट दूंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना है यार, लाइक नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।